आइए इस अंक में हम लोग वर्ग 10 के जीव विज्ञान में आने वाला प्रायोगिक प्रश्न को हल करते हैं। वर्ग 10 के जीव विज्ञान में आने वाला प्रायोगिक प्रश्न में से एक प्रश्न इस प्रकार भी आता है। जैसे जो प्रश्न पत्र रहते हैं उसमें एक प्रश्न यह पूछता है कि यह दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। तो इसका उत्तर देने के लिए आप जो वह प्रश्न है वही आपका प्रयोग का नाम होगा। तो उस प्रश्न के पहले जब उत्तर पुस्तिका आप जिसमें आप लिखेंगे प्रयोग का नाम लिखेंगे और प्रयोग के नाम में वही प्रश्न को लिखिएगा जिसका उत्तर देना है। जैसे आप लिखेंगे कि यह दर्शाना कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। उसके आगे आप लिखेंगे उसमें उपयोग होने वाला उपकरण एवं सामग्री का नाम। तो इस प्रयोग को करने के लिए आपको चाहिए गमले में लगा एक पौधा, एक बीकर चाहिए, अल्कोहल चाहिए, काला कागज चाहिए, पेपर क्लिप, आयोडीन विलयन इत्यादि हम लिखते हैं कि उसमें और भी कुछ सामान आ सकता है। अब हम लोग उपकरण और सामग्री के बाद सिद्धांत लिखते हैं। इस प्रयोग का सिद्धांत क्या होगा? तो इस प्रयोग का सिद्धांत हम इस प्रकार लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल या पर्णहरित की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना भोजन या ग्लूकोज बनाते हैं या तैयार करते हैं। ये सिद्धांत होता है। इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में इस प्रकार दिखा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये इनकी सहायता से क्या बनता है? तो ये मुख्य उत्पाद बनता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, इसी को कहते हैं। और प्लस जल का निर्माण होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इस प्रकार ये रासायनिक निरूपण है, ये रासायनिक समीकरण हुआ इस प्रायोगिक प्रयोग के लिए। अब आगे हम लोग फिर इससे प्रयोग विधि का वर्णन करेंगे। प्रयोग विधि लिखते समय इसमें जो प्रयोग में आने वाला पौधा है उसका चित्र बनाना होता है। तो प्रयोग विधि लिखते समय पौधा का भी चित्र बना लेना चाहिए। प्रयोग विधि हम कैसे लिखेंगे? इस प्रकार लिखते हैं कि गमले में लगे एक पौधे को 2-3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रखते हैं। इससे इसके पत्तों में उपस्थित भोजन अर्थात ग्लूकोज या स्टार्च समाप्त हो जाता है कि अंधेरे कमरे में जब वो रहेगा तो उस पर प्रकाश न पड़ेगा, न प्रकाश संश्लेषण क्रिया होगी, न भोजन का निर्माण होगा। तो जो भोजन बना हुआ है वह भोजन पौधा के द्वारा इस्तेमाल कर दिया जाता है, इसीलिए उसको अंधेरे कमरे में रखा जाता है। इसके बाद इस पौधे के किसी एक पत्ती कि एक भाग को काले कागज से अच्छी तरह से ढक देते हैं और उसमें पेपर क्लिप लगा देते हैं। अब इस पौधा को क्या करते हैं कि 3-4 या 4-5 घंटे के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देते हैं। अब इस पौधे की काले कागज से ढकी पत्ती को तोड़ लेते हैं तथा काले कागज को हटा देते हैं। अब इस पत्ती को उबलते हुए जल में डालकर कुछ समय के बाद इससे निकाल लिया जाता है। ऐसा करने से क्लोरोफिल को हटाने में सुविधा होता है। तथा अब इस पत्ती को एल्कोहल में डालकर वाटर बाथ में गर्म करते हैं और जिसके कारण पत्ती से क्लोरोफिल हट जाता है। तत्पश्चात पत्ती को जल से धो लेते हैं। तो एक वाटर बाथ एक तस्तरी नुमा ये पात्र होता है, उसमें जल रहेगा और उसके बीच में एक छोटा सा कटोरा या बीकर रहेगा जिसमें कि अल्कोहल रखते हैं। उसी में पत्ता को रख दिया जाता है जिससे कि अगर गर्म किया जाता है फिर उस तस्तरी नुमा भाग या थाली नुमा भाग को जब गर्म करते हैं तो पानी भी गर्म होता है, अल्कोहल भी गर्म होगा और उसमें पत्ती अल्कोहल जब उबलेगा तब पत्ती से क्लोरोफिल हट जाते हैं। इस प्रकार क्लोरोफिल को हटा दिया जाता है। अब इस क्लोरोफिल रहित पत्ते को जल से धो लेते हैं और अब इस पर
इस पत्ती पर आयोडीन विलयन के कुछ बूंदे हम लोग डालते हैं और उसके बाद क्या बदलाव होता है उसमें उसका अवलोकन करते हैं। प्रयोग विधि लिखने के दौरान आपको ये एक पौधा का चित्र उस पर बना देना चाहिए और इसे कैसे काले कागज से लपेटना है उसको भी यहाँ पर दिखा देना होता है। पत्ती पर ये आयोडीन के विलयन डाल करके हम उसका अवलोकन करेंगे। तो जब परीक्षण में क्या हमको दिखाई देता है, तो पत्ती का बिना ढका भाग जो होता है वह नीले काले रंग का हो जाता है, जबकि काले कागज से ढका हुआ भाग जो है वो नीला काला नहीं होता है। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, तो क्योंकि वहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा, जिसके कारण वहाँ प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं हुई और कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कहिए या स्टार्च कहिए उसका निर्माण नहीं हुआ। तो इसी के यह जो है प्रकाश संश्लेषण की मुख्य घटना होता है या मुख्य उत्पाद होता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च, वह नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश नहीं पड़ा। तो प्रकाश नहीं पड़ा इसलिए कार्बोहाइड्रेट नहीं बना, अर्थात कार्बोहाइड्रेट मतलब जो कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद है उसको बनने के लिए सूर्य का प्रकाश जरूरी होता है। तो परीक्षण के द्वारा हमें ये पता चलता है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि अतः निष्कर्ष लिखेंगे कि अतः प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। इसके बाद कुछ सावधानियां भी लिखनी होती है, एक दो सावधानी भी लिख सकते हैं। जैसे सावधानी आप लिख सकते हैं कि प्रयोग आरंभ करने से पहले पत्ती को स्टार्च रहित करना आवश्यक होता है। जब पौधा को 2-3 दिनों तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है तब वह उसके पत्ते जो हैं स्टार्च रहित हो जाते हैं। इस प्रकार यह जो प्रयोग होता है कंप्लीट हो जाएगा और आप इस प्रकार आंसर कीजिएगा तो आपको सही अंक प्राप्त होंगे। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।